मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो देखिए, जब भी किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उसके अंदर जो उसके कक्षक हैं और उसके कोश हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इस पूरी व्यवस्था को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कोशों में, कक्षकों में किस प्रकार से भरे जाते हैं, इसके लिए कुछ नियम हैं और वो नियम क्या क्या हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो नियम कौन कौन से हैं? पहला है उसके अंदर ऑफ-बाउ नियम। ठीक है, हिंदी में ऑफ-बाउ लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको ऑफ-बाउ बोलते हैं, ऑफ-बाउ नियम। दूसरा है N+L का नियम। तो N+L का नियम जो है इसको बोला जाता है क्लेचकोवस्की, एक साइंटिस्ट था क्लेचकोवस्की, उसने ये नियम दिया था। तीसरा है पाउली का अपवर्जन नियम और चौथा है हुंड का बहुलकता का नियम। ठीक है, पांचवा है अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो ये नियम क्या क्या हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ जो है एक जर्मन शब्द है, ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या निर्माण करना। इसका तात्पर्य है कि कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, इसके पश्चात उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाएगा, फिर जैसे जैसे वो कक्षक भरते जाएंगे फिर उच्च ऊर्जा वाले में, फिर उसके बाद में फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले में। तो ऐसे करके इस नियम के अनुसार अपने को इलेक्ट्रॉन भरते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कक्षक की ऊर्जा कितनी है। ठीक है, अतः परमाणु की तलस्थ अवस्था में, ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए तीर की दिशा में कक्षकों के भरने का क्रम दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब ये चित्र जो है ये आपने बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। तो देखिए कैसे बनाना है इस चित्र को। देखो, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर लिख लेनी है। ठीक है, ये जो जितने भी इसमें एरो वगैरह बने हुए हैं वो नहीं बनाने हैं। सबसे पहले जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से बनाना है इसको। पहले आप लिखेंगे 1s, उसके ऊपर वो गोला लगा दो, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s, ऐसे लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या करोगे, अब देखो 2s के सामने 2p लिखा हुआ है, तो फिर दूसरी लाइन लिखोगे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इस डायग्राम के अंदर 7p गलत जगह पर बना हुआ है, उसको 6p के बिल्कुल नीचे बनना था। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, उसको सही करोगे तुम लोग। फिर उसके बाद में तीसरी लाइन स्टार्ट कर लोगे ऊपर से नीचे की ओर, 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, 7D आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 4F, 5F और 6F, ऐसे लिख लिया। जब ये आप गोले बनाओगे सारे के सारे, तो एक तो ये क्या दूर दूर बनाने हैं और दूसरा ये इस तरीके से बनाने हैं कि इन गोलों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इनसे एक वर्ग बनना चाहिए। ठीक है ना, तो इस डायग्राम में देखो कि 2s, 2p, 3s, 3p, इन चार गोलों को आपस में जोड़ के देखो वर्ग बनेगा एक। अगर ये वर्ग बनता है तो डायग्राम बिल्कुल सही बनना है ये। ठीक है, अगर वर्ग नहीं बना तो फिर डायग्राम गलत हो जाएगा। ऐसे नीचे 6p और 7p 7p जहाँ लिखा हुआ है उसको देखो, तो 7p को जोड़ जाड़ के इधर उधर से देखोगे तो कोई वर्ग नहीं बनेगा, इसलिए वो गलत जगह पे लिखा हुआ है। उसको बिल्कुल 6p के नीचे लिखना था और 7s के बराबर लिखना था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो इस डायग्राम की मिस्टेक है। आपने क्या करना है, सारे गोले जो हैं वो दूर दूर बनाने हैं और इस तरीके से बनाने हैं कि उनको जोड़ने पर वर्ग बन जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में क्या करना है, ऊपरी ऊपर 1s कक्षक को देखो ध्यान से। 1s कक्षक को एक तीर से काट देना है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में जो तीर बना हुआ है वो तो 1s पर ख़त्म हो रहा है, आपने आर पार निकाल देना है उसको। ठीक है, फिर 2s,
2s के लिए अलग ऐसे मतलब तिरछा सा एक तीर बना दोगे। फिर क्या करना है, एक और एरो बनाना है 2p और 3s में से आर पार हो जाए जो, ठीक है ना। तो फिर 3p और 4s वाला, फिर 3d 4p 5s वाला, फिर 5d 5p 6s वाला, फिर उसके बाद में 4f 5d 6p 7s। तो ऐसे करके ये एरो बनाते जाएंगे, और अगर आपने डायग्राम में गोले बिल्कुल सही बनाए हैं तो ये एरो बिल्कुल सीधे बनेंगे, और एक गोले में से दूसरा जो है वो आर पार होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके एरो बना देने हैं। एरो बनाने के बाद क्या करना है कि कि जो 1s वाला एरो था, है ना, उसमें से हमने उसको आर पार किया हुआ है, उस एरो का जहाँ वो तीर का मुंह है उसको डॉट डॉट करके 2s वाला जो एरो है उसके पीछे उसके साथ जोड़ देना है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर ही ऊपर 1s वाला जो एरो है उसको, उसका जो मुंह है एरो का, उसको हमने 2s के साथ जोड़ दिया घुमा के। ऐसे करके इनको सबको डॉट डॉट करके आपस में जोड़ देना है। जोड़ दिया, फिर ये पूरे जब आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे तो जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ना, ये डायग्राम बनेगा। और फिर अपन क्या करेंगे, अब जो ये रास्ता है देखो, एरो जो ऊपर 1s पे जो रास्ता मतलब जो एरो है उस रास्ते पे चलते जाना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले 1s आएगा, फिर उसी रास्ते पे चलते जाना है, जो वो जिधर मुड़ेगा उधर ही मुड़ जाओ। फिर 2s आएगा, 2s के बाद में देखो 2p आएगा, फिर 3s आएगा, 3s के बाद में 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे करके। तो अब ये कक्षकों का ना क्रम बन गया ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। सबसे कम ऊर्जा 1s वाले की, मतलब जो इस रास्ते पर जो कक्षक सबसे पहले आ रहा है उसकी ऊर्जा सबसे कम है, उसके बाद में जो आएगा उसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेंगे भाई, जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी तो 1s में भरेंगे, 1s के बाद में 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का, ठीक है ना। इस तरीके से आपने इसको करना होता है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि s वाले कक्षक जितने भी हैं उनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, p वाले जो हैं उनमें अधिकतम 6 आएंगे, d वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, d वाले जो कक्षक हैं उनमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और f वाले जो कक्षक हैं उनमें 14 इलेक्ट्रॉन आने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। आगे देखो, फिर इसके बाद में आता है n+l का नियम या ऊर्जा का नियम। n+l का जो नियम है ना, ये एक साइंटिस्ट क्लैचकोवस्की था, उसने दिया था। और ये नियम और जो पहले हमने ऑफबाउ नियम पढ़ा है लगभग एक जैसे ही हैं। इसमें इस नियम की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कम है और कौन से की ज़्यादा है। तो इसके लिए अपने को एक रूल देखना पड़ेगा कि अगर किसी भी कोश के लिए या उपकोश के लिए n+l का मान कम होगा ना, उसकी ऊर्जा भी कम होएगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है n+l, n और l जो है वो क्या है, n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है और l जो है वो वहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो इसमें देखो 1s, सबसे पहले 1s के लिए अपने n+l की बात करते हैं। तो देखो 1s जो है ना, उसमें n का मान होता है 1, ठीक है, और l का मान होता है 0। s के लिए l का मान 0 होता है, पहले मैं क्वांटम संख्याओं में पढ़ा चुका हूँ। तो n+l इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 0 = 1 हो जाएगा। फिर 2s के लिए देखो 2 + 0 हो जाएगा, s के लिए तो 0 यानी वैल्यू। तो इस तरीके से n+l। तो अब हम क्या करेंगे, जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा ना, उसमें ऊर्जा पहले भरेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ठीक है। तो पहले 1s में, फिर 2s, 3s, 4s, इस प्रकार से ये सीक्वेंस जारी रहेगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देखो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके n+l, n का मतलब यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या और l जो है वो द्विअंशी क्वांटम संख्या है, का मान कम हो। जैसे 3d व 4s कक्षकों में 4s की ऊर्जा कम है, क्योंकि 4s कक्षक के लिए n+l का मान कितना है, 4, और 3d के लिए देखो कितना आएगा, 3 + 2 = 5, ठीक है। तो फिर 3d का तो ज़्यादा हो गया, इसलिए उसमें नहीं भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। अतः 4s कक्षक की ऊर्जा 3d से कम होती है। इसी प्रकार 5s की कक्षक की ऊर्जा जो है वो 4d से कम होती है। अतः ऊर्जा का क्रम जो है वो नीचे दिया हुआ इस प्रकार से होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो
यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के n+l के मान सेम ही आ जाए बाई चांस, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि जिसके लिए n का मान कम होगा ना उसकी ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि 3D में n का मान n=3 4p से कम है। ठीक है, जैसे आप 3D, इसी प्रकार 3D कक्षक की ऊर्जा 5s से कम होएगी। तो इनको अगर एग्जाम्पल के आधार पर अपन जोड़ें तो नीचे ये देखना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3D, उसमें n का मान 3 है और l का मान 2 है, टोटल जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। फिर दूसरा 4p लिखा हुआ है, 4p में n का मान 4 है और l का मान 1 है, यानी कि 5 हो जाएगा। और 5s में 5 + 0 = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें सबसे पहले फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, तीनों के लिए n+n के मान तो समान आ गए हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे फिर, जिसके लिए n के मान कम होंगे। तो n का मान 3D के लिए 3 ही है, तो वो 3 इसमें पहले भरा जाएगा। उपरोक्त तीनों कक्षकों में n+l का मान समान है, लेकिन n के मान भिन्न भिन्न है, अतः 3D की ऊर्जा सबसे कम व 5s की ऊर्जा सबसे अधिक है। इसी के आधार पर उपकोषों का ऊर्जा क्रम ये ऐसे बनेगा जो नीचे क्रम लिखा हुआ है। और अगर जो आपने डायग्राम बनाया अभी, जो गोले बनाए थे, उनका अगर क्रम देखोगे ना तो ये क्रम और वो क्रम दोनों सेम है। तो इसलिए n+l का नियम पढ़ लो चाहे वो वाला नियम पढ़ लो, दोनों में बात एक ही है। लेकिन वो जो क्रम है, गोलों का क्रम किस प्रकार से बना, उसका स्पष्टीकरण जो है वो इस नियम में मिलता है कि भाई वो क्रम हमने कैसे लिखा है। ठीक है भाई, अब देखो n+l नियम के आधार पर विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाओं का क्रम ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, तो इसमें भाई ये आपको वो जो अगर आफबाऊ वाला नियम जो है ना, जिसके अंदर वो एरो लगा के हमने डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आपको वो वाला डायग्राम अच्छे से याद हो जाता है तो n+l का नियम भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नियम आज हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है कक्षकों में। अभी जो है वो नियम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऊर्जाओं का क्रम सीखा है कि ऊर्जाओं का क्रम कैसे है, कौन से कक्षक की ऊर्जा कम है, कौन से की ज़्यादा है। दोनों नियम अपने को यही बताते हैं कि ऊर्जा का क्रम जो है वो किस प्रकार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे और उनके चक्रण की दिशा किस प्रकार से होगी, ये हम आगे कुछ 3 नियम और हैं इसके, उनके अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये 2 नियम आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी के जो 3 नियम हैं उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।